नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे यदि उंगली में 3 पर्व ना हो। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि उंगली में 3 पर्व पाए जाते हैं, एक और एक यहाँ दूसरा पर्व जो डबल लाइन का रहता है आमतौर पर। ये पर्व इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। तो ये 3 पर्व होने आवश्यक हैं। कुछ लोगों के हाथ में आप क्या देखेंगे कि कोई एक पर्व मिस हो गया है, एक पर्व लुप्त है, गायब है। जैसे कि मैं आपको एक हाथ दिखाऊंगा, उस हाथ में क्या हो रहा है कि पहला पर्व तो है, दूसरा गायब हो गया है। एक तो हमें यह ध्यान देना होगा कि यहां 3 प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं। तो जब हम उंगलियों के पर्व की बात करते हैं तो उंगलियों का ये जो पर्व है ये हमारी मानसिक या बौद्धिक स्थिति को दर्शाता है। बौद्धिक स्तर हमारा उसको प्रभावित करता है। ये वाला जो है ये हमारा व्यावसायिक स्तर को प्रभावित करता है और ये वाला जो स्तर है ये हमारा शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसे हम भौतिक स्थिति भी कह सकते हैं। शारीरिक के लिए जरूरी नहीं है, जो भौतिक वस्तुएं हैं उन्हें प्रभावित करता है, जो हमारे आसपास असल में उस ग्रह की भौतिक चीजें हैं उन्हें प्रभावित करता है। अब यदि ये मिस हो जाएगा, यदि कोई एक पर्व गायब हो गया है तो क्या प्रभाव दिखाई देगा और कैसे प्रभाव का सामंजस्य बिठाएंगे कि ये चीजें मतलब उस पर असर क्या होगा, उसको जरा देख लेते हैं। अब मान लीजिए किसी का पहला पर्व यहां से गायब हो गया है और यहां आप देखेंगे तो वहां दूसरा पर्व तो आपको दिखाई दे रहा है, पहला पर्व बीच में से गायब हो गया है। अभी कुछ लोग, मैं जानता हूं कि हमारा कुछ लोगों की बुद्धि जो है वो तर्क क्षमता बहुत अधिक है, तो हर बात पर तर्क ही करते हैं बिना ये सोचे कि ऐसा संभव हो सकता है। पीछे मैंने एक वीडियो में ऐसी बात की थी तो कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, वो कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी उंगली यहाँ जोड़ों से मुड़ती है तो इसलिए 2 तो होंगे ही होंगे। पर ऐसा वास्तव में नहीं है। मैं आपको एक हाथ दिखाऊंगा जिसमें ये गायब है। ऐसे बहुत से हाथ मैंने जीवन में देखे हैं जिनमें 1 की बजाय 2 की बजाय केवल 1 पर्व ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उंगली सिर्फ 2 भागों में बटी है, 3 की बजाय। अब अगर उंगली में 3 पर्व आपकी गिनती में, ये पहला होता है, ये दूसरा और ये तीसरा। पुराने समय में इसे पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा कहा जाता था। इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे किसी भी तरह से गिन सकते हैं, लेकिन प्रभाव में फर्क पड़ेगा। आप अगर इसको देखते हैं कि ये पहला यहां से मिस हो गया है और दूसरे वाला आपको दिखाई दे रहा है तो भौतिक स्थिति पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बौद्धिक और व्यावसायिक स्थिति आपस में गड़बड़ा गई है। अब ऐसी स्थिति में जब हम रिजल्ट देखते हैं उसके, तो वो ना तो बौद्धिक स्थिति में स्थिरता से काम कर पा रहा है और ना ही व्यावसायिक रूप से स्थिरता से काम कर पा रहा है, लेकिन भौतिक स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए, भौतिक स्तर पर जो चीज़ें होनी चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रही हैं। मानसिक और व्यावसायिक स्थिति ज़्यादा प्रभावित हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं कोई पहला पर्व बुध का हम देख रहे हैं, एक उंगली में आपको दिखाऊंगा जिसमें पहला पर्व तो है, दूसरा और तीसरा पर्व मिक्स हो गया, यानी कि यहीं पर दूसरा और तीसरा पर्व इकट्ठे हो गए हैं। अब अगर ऐसा आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि भौतिक स्थितियां और व्यावसायिक स्थितियां ये दोनों आपस में गड़बड़ा गई हैं। अब क्या ऐसा व्यक्ति व्यावसायिक कार्य ठीक से कर पाएगा? बुध जहां व्यापार का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति के देखते ही हमारा पहला क्या तर्क होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के व्यापार प्रभावित हो जाएगा। ये व्यक्ति व्यापार में आसानी से सफल नहीं हो पाएगा और बहुत दिक्कतें इसे व्यापार में आएंगी। अगर आपके हाथ में ये स्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका पहला दूसरा पर्व ठीक से विभक्त नहीं हो पा रहा, कुछ में क्या होता है, आपको पहला पर्व ठीक ठाक बना हुआ दिखाई देगा और दूसरे पर्व में बस बहुत महीन सी कुछ लाइनें ऐसे दिखाई देंगी, यानी कि ठीक से बन नहीं पा रहा हो। ऐसी स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति उस विषय को लेकर ठीक से निर्णय नहीं कर पाता, वो उलझन में रहता है और फिर जो कार्य करता है वो असफलता होती है। अगर सूर्य की उंगली में ऐसा दिखाई दे तो सूर्य के कार्यों में, यदि बुध की उंगली में ऐसा दिखाई दे तो बुध के कार्यों में, यदि यहाँ शनि की उंगली में ऐसा दिखाई दे तो शनि के कार्यों में। यहाँ आप देखिए पहला और दूसरा इकट्ठा हो गया और तीसरा अलग है। तो इस तरह से अगर आपको दिखाई देता है
ये मान लेते हैं कोई भी पर्व ठीक से बना हुआ नहीं है, थोड़े थोड़े से टूटे फूटे से पर्व बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह के संबंध में चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगी और व्यक्ति उसी के कार्यों में बहुत कठिनाई, बहुत परेशानियां, बहुत उलझन महसूस करेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर व्यवसाय ही करना पड़े तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को राय क्या देता हूं, मैं ऐसे लोगों के लिए राय रखता हूं कि भाई ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम करना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो। आपका बुद्ध खराब है तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए जिसका बुद्ध बहुत अच्छा हो। वो आपकी निर्णय शक्ति को प्रभावित कर देगा। आप कार्यों करते हुए उसको आगे रखिए, अपनी सलाह उसे दीजिए, उस पर थोपिए मत, अपनी सलाह उसे दीजिए और उसे कार्य करने दीजिए। उसका क्रियान्वयन शक्ति आपसे ज़्यादा होगी, उसकी बातों को समझने की शक्ति आपसे ज़्यादा होगी। अपनी समस्याओं को समझकर उनके समाधान हेतु अपने निकट व्यक्ति को ऐसे को ढूंढिए जो उसका समाधान कर सके। अगर आप विवाह करने की इच्छा में हैं तो ऐसे पत्नी ढूंढिए जिसमें यह समस्याएं ना हो, जिसका यह गुण बहुत अच्छा हो। तो इस तरह से भी इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि मैंने आपको कुछ अलग अलग वीडियोस में बताया है कि कैसे हम ग्रह को ठीक कर सकते हैं, तो उपाय की बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हैं, आप उनमें जाकर ही देख सकते हैं कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। मैं आपको अभी एक उंगली दिखा रहा हूँ, एक हाथ दिखा रहा हूँ जिसमें बुध का पर्व पूरी तरह से गायब है, और आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर हो क्या रहा है। तो यहाँ आप इस उंगली में अगर ध्यान से देखें तो आप इसी कनिष्ठा उंगली को देखिए। आप इसी कनिष्ठा उंगली में क्या पाते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तो ये एक पर्व जो है, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पर्व होना चाहिए था जो यहाँ मिस है। तो इस उंगली में केवल 2 पर्व हैं। ये पहला पर्व था, यहाँ आप देखें तो ये दूसरा पर्व था और ये वाला तीसरा पर्व था। होना चाहिए था ऐसा। लेकिन अगर आप इस उंगली में ध्यान देते हैं तो यहाँ क्या पाते हैं कि आप देखिए तो पहला और दूसरा, यहाँ जो पहला पर्व है ये पर्व, यहाँ पर आप देखिए तो ये एक पर्व हो गया पूरा का पूरा, और यहाँ ये सिंगल पर्व बन गया है एक ही। अब ऐसी स्थिति में ये इसका एक पहला पर्व बन गया है और ये तीसरा पर्व है। और अगर आप दूसरे पर्व को देखें तो यहाँ मिसिंग है, तो ये पहले और दूसरे पर्व का एक ही पर्व बन गया है। अब ऐसी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि यदि ऐसा होता है तो बुध के प्रभाव देखने में नहीं आते हैं। अगर ऐसा होने पर आप स्थिति देखिए नीचे की ओर, यदि आप बुद्ध पर्वत पर ध्यान दें इनके, यहाँ जो बुद्ध पर्वत की ओर आप ध्यान देंगे तो आप यहाँ भी क्या देखेंगे कि बुद्ध पर्वत जो है इसका, ये काफी दबा हुआ है। हालांकि ये प्लेसमेंट ठीक है इसकी, लेकिन नीचे की ओर दबा हुआ है। और यहाँ ये बुद्ध की प्लेसमेंट है, तो बुद्ध की प्लेसमेंट तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये काफी दबा हुआ और प्रभावहीन सा यहाँ हो गया है। अब बुद्ध दबा हुआ है और आप देखिए तो उंगली जो है बुद्ध की वो लंबी तो है। अब यहाँ ये लंबी तो है उंगली बुद्ध की। अगर हम इस नियम को देखें कि जिनकी कनिष्ठा बहुत लंबी होती है और दूसरे पर्व से ऊपर निकल जाती है, वो लोग व्यापार में अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम मूल स्थिति देखते हैं तो उंगली जो है वो 2 पर्व गायब हो गए हैं। और अब ये व्यक्ति जब भी कोई व्यापार करने की कोशिश करता है, इसका व्यापार चल ही नहीं पाता, असफल हो जाता है। इस व्यक्ति ने कम से कम 6 से 7 व्यापार करने की कोशिश की और उनमें कोई में भी वो कामयाब ठीक से नहीं हो पाया। इसकी वजह हम यहाँ बुद्ध की उंगली को मान सकते हैं। लेकिन अभी जॉब कर रहे हैं तो जॉब इनकी ठीक चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मानते हैं कि बुध जो है यहाँ बहुत खराब स्थिति में। और इस प्रकार से हम बुध को देखते हुए फल कर सकते हैं कि अगर कोई और उंगली में ऐसा होता है तो उसी अनुसार हमें फल करना होगा। तो उम्मीद है आज आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम देखते हैं किसी अगले विषय पे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।